धूमेनाव्रियते बहिर्यथादर्शो मलिन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भस् तथा तेनेदमाव्रतम। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान भी ढका रहता है। दोस्तों, अक्सर होता यही है कि हमारी बुद्धि पर किसी न किसी रूप में, किसी मोह के कारण, किसी लालच की वजह से या कुछ और किसी का प्रेम, कोई ना कोई ऐसी वस्तु अवश्य होती है जो हमारे ज्ञान पर ढकी रहती है या उसे बांधे रहती है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन चाय। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, इस आग के जैसा कभी ना पूरा होने वाला काम जो ज्ञानियों का सदैव शत्रु है, वो मनुष्य के ज्ञान को हमेशा से ढके रहता है। यानी वो मनुष्य के उत्थान को चाहता ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है कि मनुष्य का ज्ञान उस पर हावी हो पाए, जिससे उसका आत्मकल्याण हो पाए। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही तो ज्ञान को ढक लेता है, जिससे जीवात्मा मोहित होती रहती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पाप्यमानं प्रजहिह्योनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही अपने बल के द्वारा समाप्त कर दे। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और जो इन इंद्रियों से भी परे है वो है मन, और मन से भी परे है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है यानी अलग है, वो है आत्मा। दोस्तों, इंद्रियां वास्तव में काम का द्वार हैं, या ऐसे कहें, काम इंद्रिय रूपी झरोखे से ही झांक कर देख पाता है या कोई भी क्रिया कर पाता है या इंद्रियों से करा पाता है। और जो इंद्रियों से भी सूक्ष्म है वो है मन, क्योंकि इंद्रियों के कार्य ना करने पर भी मन सदैव कुछ ना कुछ सोचता रहता है, करता रहता है, ताना बाना बुनता रहता है। किंतु मन की बातों में आना है, नहीं आना है, ये काम करती है बुद्धि, यानी मन के भी ऊपर है बुद्धि, और जो बुद्धि के भी ऊपर है वो स्वयं आत्मा ही है। इसीलिए यदि आत्मा परमात्मा के ध्यान में, भक्ति में संलग्न रहेगी तो बाकी ये सब अपने आप ही अनुशासन में रहेंगे या उसके अधीन रहेंगे।
एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से परे या सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा के विषय में जानकर और बुद्धि के द्वारा इस मन को अपने वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूपी न जीते जाने वाले शत्रु को मार डाल। दोस्तों, यदि मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को सच में हमें जीतना है या उन पर विजय प्राप्त करनी है, तो ये एकमात्र आध्यात्मिक ऊर्जा या आध्यात्मिक ध्यान आदि के द्वारा ही संभव है। यानी इन सब के पीछे केवल आध्यात्मिक शक्ति ही है जो हमें इस ना जीते जाने वाले शत्रु पर विजय प्राप्त करा सकती है। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। जय श्री कृष्ण।